बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आ रहा है वो एक्सरसाइज 1.3 के बारे में है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने फंक्शंस और उसकी कुछ टाइप्स को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा, फिर इन्वर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डील की थी। अब 1.3 में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस जो होंगे उनकी लिमिट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक लिमिट क्या होती है। सो लिमिट बेसिकली ये एक अप्रोचिंग वैल्यू होती है, ना कि एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 2। अब 2 तो हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, लेकिन मैं अगर कहता हूँ सो 1.99999, सो मैं कहता हूँ ये एक ऐसी वैल्यू है जो 2 को अप्रोच कर रही है, यानी कि ये एक ऐसी पास वैल्यू होगी जो बहुत ज़्यादा उसके करीब होगी। इनफैक्ट 2 तो नहीं होगी, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 को अप्रोच कर रही होगी। इस तरह अगर राइट साइड से भी आते हैं सो 2 के राइट साइड से 2.000001 हम लोग लेते हैं, सो ये भी एक ऐसी वैल्यू होती जो इनफैक्ट 2 तो नहीं होती लेकिन 2 को अप्रोच कर रही होती। सो इसको हम लोग बेसिकली अप्रोचिंग वैल्यू कहते हैं, ना कि ये एक्चुअल वैल्यू होती। ठीक होगा। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल दैट कंटेन्स एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि वो तमाम इंटरवल्स में तमाम वैल्यूज़ पर कंटेन होगा जो एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट पॉसिबल एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एग्जैक्ट ए तो नहीं होगा, लेकिन उसके पास इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम लोग कहते हैं ये इसकी लिमिट होगी। देन we say that limit x approaches to a f of x is equals to l। so ये है इसकी डेफिनेशन। अब देखें लिमिट की हमें ज़रूरत कैसे पड़ी है। लिमिट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है, देखें फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ। मैंने फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर लिया x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई मेरे पास x माइनस 4 है। अब ज़रा गौर करें कि अगर मैं इसमें देखता हूँ लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट मैं लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू मैंने 4 लिखा है। यहाँ पर जब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये बन रही है 0/0 फॉर्म जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इस फॉर्म से हमने बचने के लिए एक काम किया कि यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एग्जैक्ट 4 तो इसमें हम लोग पुट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इसके करीब कोई ना कोई एक वैल्यू ढूंढ लेते हैं जो कि इसके अंदर पुट कर दे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3.9999 या 4 से आगे चले जाए। तो इसके पास वाली वैल्यू लेकर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिफाइंड बना लेते हैं। सो यूँ हमारे पास इसकी कोई ना कोई लिमिट आ जाती है। सो इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको जो अनडिफाइंड होते हैं उनसे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया। सो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि उन फंक्शंस को कोई ना कोई डिफाइंड कर लिया और हमारे पास कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज़ आ गए। सो ये था लिमिट था। लिमिट की इन्वेंशन क्यों हुई, उसकी एक वजह यही थी कि यानी कि हम लोगों ने अनडिफाइंड को डिफाइंड बनाना होता था, इसी वजह से हम लोगों ने लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न थी मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि लिमिट जो है उसको थोड़ा सा सीखते हैं आगे कि लिमिट को जाहिर कैसे किया जाता है। सो लिमिट आप ये एक एरो का साइन है, इसके साथ भी आप उसको जाहिर कर सकते हैं। आप उसको अप्रोचिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप उसको टेंस टू भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस यूं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू ये x अप्रोचेस, आप इसको लिख सकते हैं x अप्रोचेस के अलावा आप इसको लिख सकते हैं x टेंड्स टू 2, ये भी लिख सकते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू 2, यूं भी लिख सकते हैं। ये एरो का साइन है, इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। आप यानी कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहेंगे, इसको आप अप्रोचिंग वैल्यू का नाम देंगे। ठीक होगा। सो ये था हमारे पास लिमिट था। उसके बाद लिमिट क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और इसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है ये हम लोगों ने देखा।
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि लिमिट्स के कुछ थोड़े से स्पेशल्स हमारे पास कुछ स्पेशल रूल्स होंगे और उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज़ है, उनको पहले पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, सीखते हैं कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके कुछ स्पेशल रूल्स भी कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अच्छा, पहले इसकी प्रॉपर्टी ये होगी जिसको हम लोग एडिशन रूल कहते हैं। एडिशन रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस है, ठीक हो गया, ऐड हो रहे हैं, लिमिट है x अप्रोचेस टू a, लेट सपोज f, ये हमारे पास a है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उसकी इकट्ठी लिमिट है, तो आप अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, तो आप उनकी अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, ठीक होगा। इसी तरह सेकंड वन रूल जिसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन रूल। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो आप इनकी भी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, सो ये हमारे पास इसकी सेकंड काइंड है, सॉरी इसका सेकंड रूल है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास लिमिट है वो है x अप्रोचेस टू 1 है, हमारे पास है 2x क्यूब है और प्लस x स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सो हम लोग इन पर अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 सो x स्क्वायर, सो यानी कि आप अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो तब भी आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया। इस तरह इसका थर्ड वन हमारे पास रूल है, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल भी कह सकते हैं। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं f ऑफ x g ऑफ x, तो आप इनकी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, तो आप इनकी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक होगा। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है, तो फर्ज करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, तो यहाँ पर आ रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, तो आप इसकी लिमिट को अलग अलग कर दें। सो क्या करेंगे, फर्स्ट की अलग कर दें लिमिट और सेकंड वन की अलग लिमिट कर दें। ये है इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा जिसको हम लोग डिवीजन का रूल कहते हैं। सो डिवीजन का रूल क्या होगा कि हम लोग डिवीजन के रूल में फर्ज करते हैं यहाँ पर हमारे पास है डिवीजन है, डिवीजन रूल। तो ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a है f ऑफ x ओवर में g ऑफ x है। सो अब इकट्ठी लिमिट है, तो यहाँ क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, सो आप यहाँ पर भी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर वाले की अलग से लिमिट कर दें और नीचे वाले की अलग लिमिट कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग जो कह सकते हैं स्क्वायर रूट रूल है। स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई आ जाए लिमिट, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट में जब आता है कोई भी पांचवा, यानी कि आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू a है और स्क्वायर रूट में है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ठीक होगा। या आप ये भी कह सकते हैं
कि अगर लिमिट है x अप्रोचेस टू a है तो f ऑफ x है, पावर कितनी n है, तो आप लिमिट को अंदर ले जाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x है और होल पावर n है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक होगा। और इसके अलावा इसका एक और रूल है जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या होता है, जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं किसी एक कांस्टेंट के ऊपर, फर्ज करते हैं c हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस तरह एक और हमारे पास रूल है, वो ये रूल है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, फर्ज करते हैं लिमिट है आपने ली x अप्रोचेस टू a है, सो k एक नंबर कांस्टेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल के साथ, तो k आप पहले लेंगे, सो नेक्स्ट पर आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू एल, यानी कि कोई ना कोई तो हमारे पास आंसर आएगा ना। सो मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ, कांस्टेंट की मिसाल देता हूँ, लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 है, सो यहाँ पर 2 आ गए, सो 2 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, सो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो x को तो यहाँ पर है ही नहीं, सो फिर ये हमारे पास 2 ही आ गया। सो दूसरी सेकंड में इसकी मिसाल देता हूँ, जो सेकंड वन हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर है, सो हम लोग 3 पहले लिख लेते हैं और x पर जो है वो लिमिट x स्क्वायर पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हुए इसके कुछ प्रॉब्लम्स को भी करेंगे, ठीक होगा।